Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I welcome all the students of Om Shanti English Medium School and all the students that are watching this video. So this is the continued video for the chapter that is chapter number 6. And in today's video we will cover about animal tissues, and specifically in animal tissue we will cover about connective tissue, as in our previous lecture we have already discussed about epithelial tissue. Okay students, so as you all know, animal tissue is itself divided into 4 parts. It's epithelial, muscular, connective and nervous tissue. What are the basic meaning of it? It's already there in the first part video of animal tissue. Okay, so in today's video we will basically cover about connective tissue, which has 3 main functions, that is binding, support and transport. बाइंड करना मतलब स्टिक करके रखना, ठीक है। फिर सपोर्ट, ये बाइंडिंग का काम है वो स्केलेटल कर देता है, जो सभी बोन्स को स्टिक करके रखता है। सपोर्टिंग का काम के लिए 2 है, टेंडन और लिगामेंट, जो हमारे बोन्स को और सबको सपोर्ट करते हैं। और ट्रांसपोर्ट का काम है वो ये करता है फ्लूइड, ठीक है। और एक्स्ट्रा सपोर्टिंग जो है वो है एरोलर और एडिपोस टिश्यू, ठीक है, वो ये दोनों काम करने वाले हैं। अब ये वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम सजेस्ट, इट कनेक्ट्स। ये टिश्यू ऐसे हैं जो हमारे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने वाले हैं। ये कनेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट से क्या होगा, स्ट्रेंथ मिलेगी बॉडी को, ठीक है। बाइंड करके रखेंगे मतलब स्टिक करके रखेंगे, और सेपरेट अदर टिश्यूज और ऑर्गन, या फिर वो सेपरेशन कर देंगे अलग अलग ऑर्गन्स को, ठीक है। इट हैज़ 2 पार्ट, मैट्रिक्स एंड सेल्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। इनके 2 पार्ट होते हैं। एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट्स वो एक रो और कॉलम से बनता है, याद रखना, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स में होते हैं और ये हर एक मैट्रिक्स के अंदर एक एक सेल्स होते हैं। यू आर गेटिंग? सो मैट्रिक्स इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ रो एंड कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। तो इनके भी 2 पार्ट है, एक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर होते हैं सेल्स। तो ये सभी है वो सेल्स है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट बोन। तो बोन है वो सबसे पहला पार्ट है। आप देख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल में बोन, तो इसका नाम सबने सुना होगा, बोन, जिसको हम हिंदी में हार्ट के या हार्ट पिंजर बोलते हैं। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से ये पूरा मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। कैल्शियम जिसका सिंबल होता है Ca, फॉस्फोरस जिसका सिंबल होता है P। तो ये पूरा मैट्रिक्स है वो कौन से केमिकल एलिमेंट से बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से। ये आप सबको मालूम होगा, जनरली कोलगेट की जो एडवर्टाइज आती है उसमें भी ये दिखाया गया है कि हमारे टीथ के जो बोन्स हैं वो कैल्शियम या फॉस्फेट मटेरियल से बने होते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। इसको आप शेप नहीं चेंज कर सकते हो, ये बहुत टफ होते हैं। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। आप सबको मालूम है बोन, हमारा पूरा बॉडी है वो बोनी स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर भूल से भी फ्लेक्सिबल हुआ तो आपको फ्रैक्चर आ सकता है, जैसे कभी कभी लेग का फ्रैक्चर आता है, हैंड का फ्रैक्चर आता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट होता है तो अगर वो बोन है वो ब्रेक हो जाता है तो उसको सीधा करने के लिए फ्रैक्चर आता है। वो एक ट्रीटमेंट है, आप सबको मालूम होगा, जिसमें बोन है उसको ओरिजिनल शेप में लाया जाता है। तो पूरा फ्रेमवर्क बनता है वो पूरा बोन से ही बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे जाएंगे स्टूडेंट्स। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल, मतलब कि ये पूरे मसल्स को भी कनेक्ट करते हुए रखता है। एंकर का मतलब ये हेड होता है, सभी मसल्स को संभालता है और उसको सपोर्ट देता है। एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सभी मेन ऑर्गन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ में मसल्स की मूवमेंट है उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है? बोन। बोन के साथ ही मसल्स अटैच्ड होते हैं, तो बोन है वो मसल्स को कितना फ्लेक्स होगा कितना नहीं होगा वो सब कंट्रोल करेगा, ठीक है। सो क्लियर अबाउट बोन। नाउ हाउ बोन इज देयर एक्चुअली इन आवर बॉडी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्चुअल पिक्चर्स डाले हुए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। पूरा वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते जाइए। तो आप देख सकते हो ये स्पॉन्जी बोन है जो हमारे हाथ में होता है, ठीक है। बोन को और जूम करोगे तो अंदर ऐसे कनेक्टिव नेटवर्क्स मिलेंगे आपको, और उसके नेटवर्क में से थोड़ा बहुत पोर्शन यहाँ से अगर आप जूम करोगे
तो आपको ये पूरा ऐसा सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। उसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें होती है जो आप क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो बोन है, उसके अंदर भी कनेक्टिव नेटवर्क्स होते हैं। वो कनेक्टिव नेटवर्क्स है वो पूरे टिश्यूज से बने होते हैं। वो एक टिश्यू को देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप से उसको जूम करना पड़ता है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। आगे जाएंगे स्टूडेंट्स, कार्टिलेज। आप सबको मालूम होगा कार्टिलेज कहाँ पे होता है। जनरली हमारे बॉडी में स्टमक के ऊपर कार्टिलेज बोनी लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है। इट इज़ ऑल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू जो सॉलिड मैट्रिक्स से बना होता है। यह मैट्रिक्स जो है वो किससे बना होता है, प्रोटीन्स और शुगर। जैसे बोन है वो कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। कार्टिलेज के जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स और शुगर से बने होते हैं, ठीक है। दिस सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड। ये सेल जो है वो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं। हाईली फ्लेक्सिबल, बोन जो थे वो फ्लेक्सिबल नहीं था पर ये फ्लेक्सिबल है। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स। कार्टिलेज का बहुत महत्व का काम है कि जो बोन के ऊपर का सरफेस है उसको वो फ्लैट कर देता है, स्मूथ कर देता है। एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लेरिंग्स। कहाँ कहाँ पे होता है, नोज हमारे नाक में, हमारे कानों में, ट्रेकिया में, ठीक है, और लेरिंग्स में, ठीक है। लेरिंग्स का मतलब होता है वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो देखते हैं चलो थोड़ा बहुत लोकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, कानों में कहाँ पे है, यहाँ पे दिखाया गया है एज यू कैन सी। देखिए यहाँ पे कानों में, दैट्स ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइब्रो कार्टिलेज, ये स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये हमारे वेस्ट के नीचे हाइलिन कार्टिलेज। ये 3 प्रकार के कार्टिलेज दिखाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी होगा जो लेरिंग्स होता है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो कार्टिलेज बोन्स हैं वो थोड़े स्पेस में होते हैं, आप देख सकते हो। कार्टिलेज जो कनेक्टिव टिश्यू है वो उसके बीच की इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, याद रखना है स्टूडेंट्स। और प्रोटीन्स और शुगर से बने होते हैं। इसका मेन काम क्या है कि जो बोन के ऊपर का सरफेस है उसको स्मूथ करना है, जिसके कारण बोन को एक इनडायरेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी मिले, ठीक है। सो यू ऑल आर गेटिंग। जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड है उसको थोड़ा बहुत हिला सकते हैं। ईयर है वो भी थोड़े फ्लेक्सिबल है, वाई, बिकॉज देयर इज अ इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट ओवर इट, ओके। तो कार्टिलेज के बारे में क्लियर हो गया। अब हम आगे जाते हैं टेंडन्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो टेंडन्स क्या होता है, तो स्टूडेंट्स टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू द मसल टिश्यूज। तो बोन्स जो होते हैं उसको मसल टिश्यू को कनेक्ट करने में टेंडन से वो काम आता है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू, फाइबर से बने होते हैं। विथ ग्रेट स्ट्रेंथ, वो बहुत टफ होते हैं बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत वो स्ट्रेच हो सकते हैं पर लिमिटेड, थोड़े बहुत कैपेसिटी के बाद वो ब्रेक हो सकते हैं। सो दे आर हैविंग लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बट दे आर टफ। दे आर मेड अप ऑफ फाइबर, जो हम खाने में फाइबर खाते हैं उससे बने होते हैं। मेन काम क्या है, दिस इज द मेन फंक्शन। बोन को मसल से वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है वो हमारे पैरों में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है इसका एग्जैक्ट पिक्चर है, आप देखोगे तो एक समझ में आ जाएगा। 2 बोन्स आर कनेक्टेड, 2 बोन को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट का यूज होता है, ठीक है। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, ये बहुत इलास्टिक होता है, इसीलिए हम रन कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर लिगामेंट ठीक से हमारे बॉडी में नहीं बैठा होता है तो हम रन नहीं कर पाते। जहाँ जहाँ पे भी कॉर्नर्स है ना स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में, वहाँ पे लिगामेंट्स होगा। कॉर्नर्स में समझते हो, नाउ यू कैन फाइंड द कॉर्नर्स ऑफ योर बॉडी, वहाँ पे लिगामेंट्स होगा। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। लिगामेंट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में जो अरेंजमेंट है वो बहुत कम होती है। चलिए, टेंडन कहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्टिंग के लिए, यहाँ पे टेंडन है, देखिए ये पोर्शन टेंडन का है, ठीक है। और लिगामेंट कहाँ पे है, आप अपने पैरों में लिगामेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो, इतना पोर्शन लिगामेंट का है, ठीक है। तो लिगामेंट है उसने क्या किया, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों को इसने कनेक्ट किया। तो ये दोनों है वो क्या है, बोन ही तो है। तो बोन और बोन, बोन बोन को कनेक्ट करने में कौन काम आता है, लिगामेंट, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। और टेंडन है जो वो सिर्फ बीच का एक मस्क्यूलर मैट्रिक्स है जो एक सपोर्ट देता है कनेक्ट करने में बोन को बोन के साथ विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा टेंडन और लिगामेंट के बारे में। अब हम जानने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड है क्या,
आप सबको मालूम है खून, आप बोलोगे यस, इट इज़ लाइक अ फ्लूइड स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा in which RBC, WBC and platelets are suspended। ब्लड जो है स्टूडेंट्स, उसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो प्लाज्मा नामक एक कलरलेस लिक्विड से बना होता है, और वो कलरलेस लिक्विड के अंदर 3 सेल्स होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा जो है उसके अंदर और होता है न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन्स, सोल्ट और हार्मोन्स। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस जैसे ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसका काम क्या है, गैसेस, फूड, मिनरल्स, वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का है। और वो किसका सहारा लेता है, जनरली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो जनरली ब्लड है वो ब्लड टिश्यू, मतलब कि हमारे जो टिश्यूज़ है उसके अंदर होता है। जैसे ये ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो ये एक प्लाज्मा है, आप देख सकते हो पूरा। तो उसके अंदर 3 मेन पोर्शंस हैं, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, आरबीसी। ठीक है, ये प्लाज्मा है वो ऑरेंज कलर का है, वो ऑरेंज कलर के प्लाज्मा लिक्विड के अंदर ही आप देख सकोगे। जैसे जनरली ये कलरलेस होता है, पर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये दिखाया है। ठीक है, और इसके साथ और सारे न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि प्रोटीन्स, ठीक है, वो सब डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिशन सब कुछ इसके साथ फ्लो होगा। अब अगर हम आगे जाएंगे स्टूडेंट्स तो आएगा लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ है स्टूडेंट्स वो इंटेस्टाइन का फ्लूइड है। इंटेस्टाइन मतलब ये फ्लूइड ऐसा है जो हमारे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो होती है बॉडी के बीच में, टिश्यूज के बीच के स्पेस में ये फ्लो होता है। इट इज़ कलेक्टेड थ्रू लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ लिक्विड कलेक्ट कैसे होता है, लिम्फ कैपिलरीज से कलेक्ट होता है। ये कलेक्ट होके फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी होता है थ्रू लार्ज लिम्फ वेसल टू लार्ज लिम्फ नोड वेयर इट इज़ क्लीन्ड बाय लिम्फोसाइट। क्लीन्ड मतलब उसका नाश किया जाता है, ये मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है लिम्फोसाइट, वरना तो वो क्लीन होगा नहीं, दूसरी कोई सिस्टम तो है नहीं। सो लिम्फोसाइट जस्ट एब्जॉर्ब द लिम्फ। तो अभी आपको इसका जो रास्ता है वही याद रखना है, इसका डिटेल आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि लिम्फ है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये फ्लूइड है वो हमारे टिश्यू के बीच की स्पेस है, वहाँ से फ्लो होगा, कलेक्ट होगा कैपिलरी में, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा वेसल में, वेसल से नोड में, और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा लिम्फोसाइट्स में। द ब्लड इज देन पोर्ड इनटू वेन्स एंड मिक्सेस बैक। और जो ये लिम्फ वाला जो ब्लड है जो लिम्फोसाइट में कलेक्ट हुआ वो वेन में जाएगा, और वेन से वो फिर से ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, लिम्फ में जो भी मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि लिम्फ के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारे पूरे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ अटैच होता है। आप देख सकते हो राइट फ्रॉम योर माउथ टू टोज, ये ग्रीन कलर का जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज है। ठीक है, और लिम्फेटिक कैपिलरीज के बीच में ऐसी लिम्फेटिक नोड होती है। ठीक है, आपने हार्ट के बारे में सुना होगा, ये कैपिलरीज के बारे में सुना है। तो हार्ट में से जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है उसमें से लिम्फ फ्लो होगा ऐसे, फिर नोड्स में आएगा, नोड्स के साथ कनेक्टेड होती है, कोई भी दूसरा ऑर्गन होता है उसके साथ। ठीक है, और वो लिम्फ है वो यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ पे जाएगा। इसका डिटेल आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने मिलेगा। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ द टिश्यू दैट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल। स्किन और मसल के बीच में ये टिश्यू होता है। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। तो ऑर्गन के बीच की स्पेस है वो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट करता है। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ऑर्गन के बीच की स्पेस को कंप्लीट करके उसको सपोर्ट देता है, और साथ में कोई भी टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो गए हैं तो नए टिश्यूज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। एरोलर टिश्यूज़ जो है वो हार्ट में जनरली पाया जाता है और कई सारी जगह पे। यू कैन सी इट इन द स्किन, यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन अ डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन जहाँ पे फ्लो होता है बिटवीन मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, nerves, around joints, and also in the heart, as you can see in the picture, and lungs. Okay, now उसका function क्या है? Cushions organ provides supports but permits independent movement. Okay, and it also provide defense against pathogens. Pathogens means germs. ठीक है, प्रोटेक्ट भी करता है, सपोर्ट भी करता है, बहुत ही
इम्पोर्टेंट काम होता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का, जो स्पेस है बीच का वो भी फिल करता है। अब लास्ट कनेक्टिव टिश्यू में जाने वाले हैं जो है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। वो भी स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। सेल ऑफ दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। फैट एक न्यूट्रिशन है जिसे हम चर्बी बोलते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज इंसुलेटर। स्टूडेंट्स, जब भी विंटर की सीज़न होती है तो फैट है वो हमारे बॉडी को वार्म बनाता है। क्यों? बिकॉज फैट विल एक्ट एज ए इंसुलेटर। वो बाहर की हवा को हमारे बॉडी के अंदर टच नहीं होने देगा, ठीक है। लास्टली लेट्स ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द फंक्शन। इट प्रिजर्व द और रिजर्व द फूड फ्यूल, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है उसको सेव करके रखता है, ठीक है। ऑल्सो इंसुलेट हीट लॉस। हीट जो है वो हमारे बॉडी की ओर लॉस नहीं होने देता है। सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स, ठीक है। लोकेशन स्किन अराउंड द किडनीज, एब्डोमन, ब्रेस्ट और आईबॉल, सभी जगह पे एडिपोस टिश्यूज है वो होते हैं। कैसे होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखाया गया है। तो होपफुली आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ज़रूर से लाइक कर दीजिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।